हमारी बहन बन के आई थी पूतना, हमारे लड़का को हमारे लाला को चुरा के ले गई थी, वहाँ जंगल में मिला था। अब जाने तुम कौन से देश में आए हो, तुम्हारा क्या ठिकाना है, अपने बड़े बड़े बाल, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, पूरे शरीर में भभूति लगाए हो। हम अपने लाला को अपने हाथ में नहीं देंगे। आपको दर्शन करना है, करना हो या ना करना हो, लेकिन हम अपने लाला को अपने हाथ के हाथ में नहीं देंगे। और मैया कहने लगी, देखो पहले अपना भेष, अपने आपके गले में कितने भयंकर विषैले सांप लटके हुए हैं, जिन्हें देख के हमारा लाला डर जाएगा। ना 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 महाराज, गलती माफ करना, हम अपने लाला को नहीं देंगे, वरना हम उसका दर्शन कराएंगे। तो आज भोलेनाथ थोड़े निराश हो गए, कहने लगे, मैया अरे ये सांप, एक सर्प, एक बिच्छू क्या है? तेरा जो लाला है वो तो इन्हीं पर सोता है दिन रात, तेरा जो लाला है वो इन्हीं पर दिन रात सोता है। भैया कहने लगे, बस बस तारीफ करना बंद करो, आपको जो दान दक्षिणा चाहिए तो हम देते हैं, वरना कुछ नहीं, हम लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन ध्यान किया, हे नारायण, क्या हमारा आना ऐसा ही रहेगा? हम नाराज ही लौट जाएंगे आपके द्वार से? क्या हमें आपका दर्शन नहीं होगा? वहां जाकर के महाराज नारायण भगवान ने देखा कि भगवान भोलेनाथ विनती कर रहे हैं, दर्शन का एक प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जैसे ही यशोदा मैया ने अपने किवाड़ बंद कर लिए, अंदर महलों में चली गई, और यहाँ भोलेनाथ ने अपने कमंडल को उठाया, कुछ दूर जाकर के एक वृक्ष के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। यहाँ महाराज जब भगवान शंकर ने मिलने की जिद की भगवान श्री हरि विष्णु से, तो वहां पर महाराज उन्होंने अपने लीला को शुरू किया। बोले ऐसे दर्शन नहीं कराएगी मैया, भोलेनाथ हम कुछ करते हैं। तो जब इतना कहा तो आज भगवान इतने जोर जोर से रोने लगे, इतने जोर जोर से रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान को ना मैया के गोद में चुप हुए, ना नंद बाबा के, ना किसी गोपी सखी, कुछ भी नहीं, किसी के चुप कराने से भगवान चुप नहीं हुए, रोए तो रोए। ना कोई खिलौना, ना कुछ, ना कोई चीज। लेकिन यहाँ तक महाराज जब यशोदा मैया को ध्यान आया कि शायद जो वो जोगी द्वार पर सोए दर्शन की अभिलाषा कर रहे थे, कह रहे थे, उन्हीं ने तो नहीं कुछ कर दिया, ऐसा मन से निकला। और एक दासी से कहा, अरे दासी थोड़ा जाकर तो देखो, वो यदि जोगी कहीं मिल जाए तो अपने घर पर लेके आओ, शायद उन्हीं ने कुछ कर दिया होगा, क्योंकि हमारे कन्हैया ने जाने किसका क्या बिगाड़ा है। कोई ना कोई आता और हमारे लड़के के बारे में, हमारे पुत्र के बारे में बुरा सोचता है, बुरा करके जाता है। जैसे ही महाराज दासी थोड़े जाने गई तो भोलेनाथ एक वृक्ष के नीचे अपने हाथ में माला लिए, अपना कमंडल पास में रखी और राम 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 नाम नाम का जाप कर रहे हैं। दासी गई, महाराज चरणों में प्रणाम स्वीकार लो। वहां दासी कैसे आना हुआ? बोले यशोदा मैया का लल्ला चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज कम से कम 2 घंटे हो गए, भोलेनाथ को सुन के बड़ा दर्द हुआ। राम 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 राम, हमारे इष्ट, हमारे नारायण यदि रोए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। चलो दासी, हम तुम्हारे लाला को चुप कराते हैं, देखते हैं क्या हुआ तुम्हारे लाला को। भोलेनाथ दासी के साथ में आए, द्वारे में खड़े हो गए। वहां से यशोदा मैया कन्हैया को लेके आई महाराज, और जैसे ही कन्हैया ने भोलेनाथ को देखा तो महाराज खिलखिला के हंसने लगे।
यहाँ भोलेनाथ मनीमान मुस्कुरा गए, वहां कन्हैया हंसने लगे, कभी गाली मारने लगे। यशोदा ने इतना बस देखा और 1 2 3 महल के अंदर किवाड़ लगा दी, बस हो गया चुप। हमारा लल्ला मासूम हो गया, चुप हो गया, लेकिन अब बस बात करना, बाबा जी आप दक्षिणा दो, अपनी ओर चलते बनो। भोलेनाथ कहने लगे देवी ठीक है, आप कितना भी उपाय कर लो, लेकिन जब हरि के दर्शन करेंगे, जब हरि के दर्शन करेंगे तभी ये चुप होंगे और तभी इन्हें शांति होगी और हमें शांति होगी। भैया दौड़ती हुई अंदर गई, किवाड़ लगा दिए, कन्हैया अंदर गए, फिर रोने लगे। भोलेनाथ खड़े हैं, जब रोने लगे तो यशोदा मैया फिर लेके आई, फिर अपने हाथ में लेके भोलेनाथ का दर्शन करा दिया। कन्हैया चुप हो गए और जैसे ही कन्हैया चुप हुए और यशोदा मैया दौड़ती हुई फिर महल के अंदर चलेंगे, किवाड़ लगा दिए। भगवान फिर रोने लगे। महाराज ऐसा 4-5 बार हुआ, लेकिन भोलेनाथ ने कहा देवी जब तक आप हमारे हाथों में अपने लाला को नहीं दोगी ना, तब तक आपका लाला चुप नहीं हो सकता है। तो यशोदा मैया कहने लगी क्यों ऐसा आपने क्या किया है हमारे ऊपर के, हमारे लाला के ऊपर? बोले हमने कुछ नहीं किया है, सब उन्हीं का प्रभाव है। तो आज महाराज यशोदा मैया कहने लगे चलो ठीक है जोगी जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, पहले एक काम करोगे जो आपके इसके गले में सर में ना वे पेड़ फैलाए बैठे हुए हैं, इनके मुंह को पीछे की तरफ कर लो। अरे गुस्सा नहीं हो, तुम्हारी जय हो जाए।